चुनाव के नजदीक आते ही सभी नेताओं को अपने क्षेत्र याद आने लगते हैं। ऐसा क्यों है, आपको इस खबर में देखने को मिलेगा। अब इस खबर में आप देख सकते हैं बदहाल स्थिति मनिहारी के उस बीपीएससी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, जहां 100 विद्यार्थियों के आवासन के लिए 25 कमरों वाला SC/ST कल्याण छात्रावास, जिसका निर्माण 1950-60 के दशक में सरकार द्वारा कराया गया था, लेकिन आज ये बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। समुचित रखरखाव व देखरेख के अभाव में ये अब भगवान भरोसे है। कालांतर में इस छात्रावास में दूर दराज क्षेत्र से आए विद्यालय में नामांकित छात्र छात्रावास में रहकर अध्ययन करते थे। यहाँ रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन किया और इस छात्रावास की ख्याति भी बढ़ाई। लेकिन समय बीतता गया और इसके रखरखाव के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया। चूंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सभी को अब क्षेत्र की याद सता रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इतने दिनों के बाद ST आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने बदहाल छात्रावास का निरीक्षण किया है। चलो कम से कम निरीक्षण तो किया, यहाँ तक कि उन्होंने इसके कायाकल्प का भरोसा भी दिलाया। चलो उन्होंने निरीक्षण करके कायाकल्प का भरोसा तो दिलाया, वरना इस छात्रावास को पूछने वाला ही कौन था। बताया जाता है कि कालांतर में यह छात्रावास आसपास के क्षेत्रों में मेधावी छात्रों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यह पूरी तरह सुनसान और खंडर में तब्दील हो चुका है। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य रेखा कुमारी से हमारे संवाददाता सनोवर ने बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने BMW न्यूज की टीम से क्या कुछ कहा है। जर्जर अवस्था में रहने का कारण ये है कि यहाँ पर छात्रावास का अधीक्षक नहीं है और इस बाउंड्री पूरा इसका टूटा हुआ है, जिसके कारण से ठीक से इसका देख रेख नहीं हो पा रहा है। और ये लगभग मतलब 30-35 साल का बना हुआ है और व्यवस्था यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल तो बन गया है लेकिन पूरी जर्जर अवस्था में आ गया। इसका रिपेयर का आवश्यकता है और प्रशासन सब यही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर मतलब बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चे आकर के यहाँ रहना भी चाहते हैं, लेकिन जर्जर अवस्था रहने के कारण हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं हॉस्टल को। तो रिक्वेस्ट है कि मतलब हॉस्टल का रिपेयर करवा दे। क्या लगता है इसमें आप कहीं पे आवेदन दिए हैं किसी को? हाँ, एक बार पहले दिए थे कल्याण छात्रावास में, तो वो बोले थे हमको ज़मीन अधिग्रहित कराइए तब हम रिपेयर कराएंगे। अभी निरीक्षण के लिए ST आयोग के चेयरमैन आए थे, क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं कि हमको मतलब आवेदन दे दीजिए, हम मतलब करवा देंगे। तो हमने उनको आवेदन दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हमारा हॉस्टल ठीक हो जाएगा और बच्चे इसमें रहना शुरू कर देंगे और अधीक्षक भी हमें चाहिए इसके लिए। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य से जब हमने बात की तो उन्होंने विभाग के अधिकारियों को आवेदन देकर इस दिशा में सार्थक पहल की मांग की है, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात वाली है। लेकिन अब यहाँ के लोगों को लगता है जब अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने जर्जर हो चुके उक्त छात्रावास का निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि इसका कायाकल्प वो जल्द ही करवाएंगे, और उन्होंने कहा है कि विभागीय अधिकारियों एवं भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर इस छात्रावास का कायाकल्प कर इसे उपयोगी बनाया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाज के दबे कुचले वंचित शोषितों के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए भी गए हैं। मेरे निरीक्षण के पश्चात यहाँ से हम पटना जा करके विभाग के जो सचिव हैं श्री देवेश सेहरा जी, उनको भी इस पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करा करके, और चूँकि ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, सबसे पहले तो इस पर बिल्डिंग विभाग से पत्राचार करके उनको दिखवा करके कि इस पर मॉडिफिकेशन हो सकता है या नहीं, इसका क्या लाइफ है, पहले बिल्डिंग विभाग से भी हम बात करेंगे। और अगर इसका नीचे अगर ज़मीन काफ़ी मजबूत होगा या इस पर नए ढंग से रिपेयरिंग करके अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो इसको पुनः जो है ध्वस्त करके जो है नए सिरे से छात्रावास बनाने का हम प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पर 25 रूम का कमरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है देश आज़ादी के बाद से ही, तो चूँकि इसका अब आज के समय में इसका क्या स्ट्रेंथ है, ये नए सिरे से इसको बनाना अगर ज़्यादा जरूरी होगा तो ये बिल्डिंग विभाग से ही जानकारी मिल पाएगा कि इसका लाइफ क्या है, कितना इसका और लाइफ है। अगर अच्छा स्थिति में होगा तो इसी पर रिपेयरिंग वर्क करवाया जाएगा, और नहीं तो फिर इसको ध्वस्त करके पुनः हम लोग नए बिल्डिंग छात्रावास ST/SC कल्याण छात्रावास के लिए हम लिख करके देंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें होगा, दोनों में से जो भी एक चीज़ें होगा वो बहुत जल्द करवाने का प्रयास करेंगे।
अब ये बातें जातीय जनगणना के आंकड़ों की वजह से है या फिर क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि आपको शायद पता हो कि मनिहारी विधानसभा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने के कारण आरक्षित है। ऐसे में इस वर्ग के विद्यार्थियों का उनकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हर संभव कदम उठाया अगर जाए तो शायद चुनाव में भी इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।